तो आइए आज आपको एक और बहुत प्यारी सी श्री कृष्ण जी की लीला सुनाती हूँ एक कथा के थ्रू। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई कैन बेट यू एट द एंड आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। बहुत ही प्यारी कथा है। तो ये कथा शुरू होती है उड़ीसा में एक स्थान है टोटा गोपीनाथ, अगर आपने सुना होगा तो। अब टोटा गोपीनाथ नाम क्यों पड़ा और कृष्ण का ही स्वरूप है, क्यों वहाँ का नाम टोटा गोपीनाथ पड़ा और क्या कथा है, आइए जानते हैं। तो टोटा गोपीनाथ में सेवा करने वाले जो स्वामी थे, जो पंडित जी थे, उनका नाम था गदाधारा पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद गदाधारा पंडित जी को सब सेवा सौंप दी गई थी। तो सालों तक, कई वर्षों तक उन्होंने सेवा करी वहां पे, और सेवा करते करते वो बूढ़े हो गए, उनकी कमर झुकने लगी। तो अब जब भी वो श्रृंगार करें, जब भी वो चंदन का टीका लगाने लगते थे गोपीनाथ जी को, तो वो टीका माथे की जगह कभी आंख पे लग जाया करता था, कभी नाक पे लग जाया करता था, कभी मुख के किसी कोने पे लग जाया करता था। तो जितने भी लोग दर्शन करने आते थे वो धीरे धीरे उन्हें ताने देने लगे कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप गलत स्थान पर, गलत जगह पर तिलक कर देते हैं, आपसे नहीं हो पा रही है सेवा, और ये वो। अब ये सब सुन सुन के कुछ दिन बीते, और एक दिन ऐसे ही एकांत में बैठे हुए वो बहुत ही परेशान थे, और परेशानी में सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा कि मैं एक सेवादार, एक पंडित रख लेता हूँ, जो रोज आएगा, प्रभु का श्रृंगार करेगा, टीका लगाएगा, और यूं ही सेवा चलती रहेगी। तो बस अब सोचा था, तो अगले दिन उन्होंने रख लिया। अब जब उन्होंने दूसरे सेवा करने वाले को रखा, तो उसी रात गोपीनाथ जी, यानी कि हमारे कान्हा जी, मदन मोहन जी, कृष्ण जी, कितने भी नाम कहिए, कितने भी नाम कहिए, नाम कम है। जिस भी नाम से आप जानते हैं, मेरे लिए तो जग जंगांतर के सारे जितने नाम हैं सब प्रभु के ही नाम हैं। तो स्वप्न में आके गदाधारा पंडित जी से लड़ने लगे। बोले मैं तो सिर्फ आप ही से श्रृंगार कराऊंगा, अगर मेरा श्रृंगार किसी और ने किया मुझे कोई स्पर्श नहीं करेगा, आप जैसे भी करें मुझे श्रृंगार आप ही से करवाना है। अब गदाधारा पंडित जी जो हैं वो उदास भी हो रहे थे, और मन ही मन उन्हें खुशी भी हो रही थी कि प्रभु मुझसे श्रृंगार कराना चाहते हैं। बट लाचार इतने थे, कमर पूरी तरह झुक चुकी थी कि उनका हाथ ही नहीं पहुंचता था प्रभु के मस्तक तक कि वो तिलक लगा सकें या वो पोशाक पहना के श्रृंगार कर सकें। तो अब अगले दिन रोते हुए मंदिर में गए कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। स्वप्न में आके ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि कोई और मुझे स्पर्श नहीं करेगा, आप ही श्रृंगार करेंगे। जैसे ही वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने जाके देखा, जो लोटस पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं, जैसे नॉर्मली हम बैठते हैं, तो लोटस पोजीशन में बैठे हुए गोपीनाथ जी उन्हें मिले वहाँ पे, और मुस्कुराते हुए गोपीनाथ जी ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि आप मुझ तक नहीं पहुँच सकते, तो मैं ही ऐसे बैठ गया ताकि आप मेरा श्रृंगार कर सकें, मेरी सेवा कर सकें। तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक वही ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको हमारे ठाकुर जी लोटस पोजीशन में बैठे हुए मिलेंगे। पद्मासन पोजीशन इसको बोला जाता है। तो बस यही एक बहुत प्यारी सी कहानी ऐसे ही बैठे बैठे मुझे याद आई, तो मैंने सोचा मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ और आपको बताऊंगी। तो तब से ही उस स्थान का नाम टोटा गोपीनाथ पड़ा, और उड़ीसा में है ये जगह। जरूर जाइएगा अगर कभी आपको मौका मिले तो। गई मैं भी नहीं हूँ, कथा मैंने पढ़ी है, तस्वीरें मैंने देखी हैं। बहुत अच्छा सा महसूस होता है मुझे, क्योंकि मुझे कथा पता है पीछे क्या वजह है, किस तरीके से खड़े हैं। जैसे महाराष्ट्र में विट्ठल जी की, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण जी को ही विट्ठल के नाम से बुलाया जाता है, उसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कथा है। उसमें वो ऐसे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, तो उसके पीछे की कथा भी मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और कान्हा जी के कौन से स्वरूप के बारे में, कौन सी लीला के बारे में, कौन सी कथा के बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझे मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा। तो मुझे पता होगी तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, नहीं पता होगी तो मैं पहले पढ़ूंगी उस विषय में और फिर आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। पर ऐसे हैं हमारे कान्हा जी, मतलब भक्त की भक्ति अगर उनको प्रसन्न कर दे और वो दर्शन ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका हर स्वरूप जो है वो भक्त के ही थ्रू बनाया गया है। उन्होंने प्रकट होकर स्वयं वो स्वरूप लिया है और भक्त को दर्शन दिए हैं।
तो अपरंपार है लीला कान्हा जी की, मेरे मदन मोहन जी की। तो ये थी टोटा गोपीनाथ जी की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें और बस मुझे यूं ही सुनते रहें, देखते रहें। और नई कथाओं के साथ मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।